नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कुमार, नेशनल प्राइवेट आईटीआई। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बियरिंग के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले जो है हमने जो वेल्डिंग के बारे में अच्छा तरह से डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बियरिंग के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने वादा किया था दोस्तों कि मैं प्रत्येक चैप्टर को डिटेल वाली वीडियो दूंगा, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस को दूंगा, जो आपके जो एनुअल एग्ज़ाम्स रहे, आईटीआई के एनुअल एग्ज़ाम्स रहे या फिर जो है कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स आने वाली है उसके लिए रहे, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो बेयरिंग का जो है हम जो है देखेंगे। तो बेयरिंग क्या होता है, बेयरिंग होता क्या है? ठीक है, देखिए बेयरिंग होता क्या है कि किसी मशीन के घूमने वाले भाग को सहारा देने वाला उपकरण होता है। कोई मशीन घूम रहा है तो वो किसके सहारे घूमेगा? जो शाफ्ट को सहारा देने का जो काम करता है उसको बियरिंग कहते हैं। ठीक है, तो बेयरिंग के क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या विशेषता होना चाहिए, पहला देखते हैं। बेयरिंग का शाफ्ट के साथ घर्षण कम से कम होना चाहिए, यानी जो है बेयरिंग जो है उसका जो है क्या होना चाहिए, शाफ्ट के साथ जो है कम से कम घर्षण होना चाहिए। तभी जो है बेयरिंग का काम है कि घर्षण को कम करना। ठीक है, आगे देखते हैं। बेयरिंग शाफ्ट को सही स्थिति में रखने में सक्षम होना चाहिए, यानी जो है बेयरिंग जो है किसी शाफ्ट को घर्षण कम करना चाहिए, पहला हो गया। दूसरा जो है उसको सही स्थिति में रखना है। बेयरिंग का काम क्या है? शाफ्ट को सही स्थिति में रखना है। तीसरा काम क्या है? देखिए तीसरा क्या है कि बियरिंग को कंपन रहित या स्थिर आधार देना है। यानी जो है बियरिंग जो है काम क्या है, कंपन नहीं होना चाहिए, शाफ्ट कंपन नहीं होना चाहिए, और आधार जो है जिसका स्थिर आधार रहना चाहिए। आधार जो है क्या रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए इसका आधार। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, बेयरिंग शाफ्ट के द्वारा पड़ने वाले लोड को सहने योग्य होना चाहिए। ठीक है, ये शाफ्ट के द्वारा जो लोड पड़ता है उसके सहने योग्य होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, शाफ्ट के भार और गति के अनुरूप बेयरिंग का चुनाव करना चाहिए। ये तो है, चुनाव जो है बेयरिंग का चुनाव शाफ्ट के भार और गति के अनुरूप होता है। और ये बहुत अधिक स्थान नहीं घेरना चाहिए, बेयरिंग जो है बहुत अधिक स्थान नहीं घेरना चाहिए। चलिए, तो ये तो कुछ थी करेक्ट, ये जो विशेषताएं थी जो है आपका बियरिंग के। अब हम ध्यान देंगे टाइप्स ऑफ बियरिंग। बियरिंग कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, देखिए बियरिंग दो टाइप्स के होते हैं, पहला जो फ्रिक्शन बियरिंग और दूसरा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। ठीक है, पहला क्या है, फ्रिक्शन बियरिंग, दूसरा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। देखिए फ्रिक्शन बियरिंग, ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं फ्रिक्शन बियरिंग। ठीक है, फ्रिक्शन बियरिंग होता क्या है? ठीक है, देखते हैं फ्रिक्शन बियरिंग। देखिए दोस्तों, फ्रिक्शन बियरिंग जो होता है, ये जो होता है शाफ्ट की संपूर्ण सतह पर, शाफ्ट की संपूर्ण जो सतह है हमारी शाफ्ट की, वो जो है क्या रहता है, बियरिंग के होल के अंदर फिसलन करता है। सॉलिड फ्रिक्शन है ये जो आपका फ्रिक्शन बियरिंग में। ठीक है, और उसमें जैसे कि जो होल है, कोई भी हमारा जो है शाफ्ट जो है किसी जो है होल में, बेयरिंग होल में जो है डायरेक्ट जो है उस पे जो है फिसलन करता है, उस पे जो है उसमें जो है रोटेट करता है, उस पे जो है रोटेट करता है। और जो है इस पे घर्षण को कम करने के लिए इसमें जो है केवल लुब्रिकेंट का ही लेयर बना होता है। जो भी होल्स हमारा बेयरिंग के होल रहे उस पे शाफ्ट जो मूवमेंट करती है, तो केवल जो है फ्रिक्शन के जो है लेयर, जो फ्रिक्शन कम करने का लेयर जो बनता है वो केवल लुब्रिकेंट बनता है। ठीक है, इसमें और जो है यह जो प्रयोग कहाँ किया जाता है, कम स्पीड का गति जहाँ चाहिए और अधिक भार चलाना हो, तो उस जगहों में जो है फ्रिक्शन बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। कम गति और अधिक भार वाले जगहों में ये फ्रिक्शन बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रिक्शन बेयरिंग का टाइप्स हम देखेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन बेयरिंग का टाइप्स कितने होते हैं? पहला टाइप है सॉलिड फ्रिक्शन, दूसरा है बूस्ट सॉलिड बेयरिंग, फ्रिक्शन बेयरिंग का टाइप्स है सॉलिड बेयरिंग, दूसरा बूस्ट बेयरिंग, तीसरा प्लम्बर ब्लॉक, चौथा फुट बेयरिंग, पांचवा जो थ्रस्ट बेयरिंग। ठीक है, पांचवा थ्रस्ट बेयरिंग है आपका, और छठा है हाइड्रोस्टेटिक बियरिंग। देखिए, ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं हम लोग। पहला हमारा क्या था, और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के बारे में जान लेते हैं। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में क्या है हमारा, पहला है बॉल बेयरिंग, दूसरा है रोलर बेयरिंग, तीसरा है थ्रस्ट बेयरिंग। ठीक है, यहाँ भी थ्रस्ट बेयरिंग अलग है, वहाँ पे थ्रस्ट बेयरिंग अलग है, याद रखना है। उसका देखते हैं इसमें जो है क्या है, स्फेरिकल बेयरिंग और निडल रोलर बेयरिंग। ठीक है, इसमें भी जो है, और इसमें भी देखिए, इसमें ध्यान रखिए, फिर से एक बार देख बताता हूँ। फ्रिक्शन बेयरिंग टाइप्स में भी क्वेश्चन दे देता है, फिर निम्न में से कौन सा फ्रिक्शन बेयरिंग है, कौन सा एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग है। फिर से और एक बार ध्यान दीजिए। फ्रिक्शन बेयरिंग सॉलिड बेयरिंग, बूस्ट बेयरिंग, प्लम्बर ब्लॉक, फुट बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग, हाइड्रोस्टेटिक बियरिंग। ठीक है, थ्रस्ट बियरिंग को यहाँ कॉलर बियरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उसके बाद जो है यहाँ पे एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में जो है हमारा रहेगा बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग, स्फेरिकल बेयरिंग, और हमारा लीडर नीडल बेयरिंग, स्फेरिकल बेयरिंग, नीडल रोलर बेयरिंग। ठीक है, ये एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग है।
अब देखते हैं सॉलिड जो हमारा जो है फ्रिक्शन बेयरिंग का टाइप्स को ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए, देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये सॉलिड बियरिंग है, ठीक है। ये सॉलिड बियरिंग है। पहले ध्यान दीजिए ये बना किस चीज़ का होता है। अगर कोई जनरल पर्पस रहे, जनरल पर्पस के लिए ये कास्ट आयरन का जनरली बनाया जाता है। और स्पेशल पर्पस में ब्रास, गन मेटल, ब्रोंज तीनों के बनाए जाते हैं, ठीक है। ब्रास के, गन मेटल के, ब्रोंज के। लेकिन जनरली बनाया जाता है कास्ट आयरन का, ठीक है। जो स्पेशल पर्पस के लिए जो यूज करना है तो ब्रास का उपयोग करेंगे, गन मेटल का और ब्रोंज का उपयोग करते हैं। तो इसमें जो देखिए ये होल दिख रहा है, इसमें होल में जो है शाफ्ट घुसा रहता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का जो है लेयर अगर बनता है तो लुब्रिकेंट्स का ही लेयर बनता है, जो यहाँ से ऑयल होल के द्वारा जो लुब्रिकेंट इसमें घुसाया जाता है। इसमें कोई स्पेशल कोई फंक्शन एक्स्ट्रा नहीं रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार का यूज कहाँ करते हैं, कम स्पीड और अधिक लोड के लिए। ये तो बता चुका हूँ फ्रिक्शन बियरिंग का उपयोग। चलिए आगे देखते हैं बुश बियरिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, बुश बियरिंग। जो हमारा जो ये दिख रहा है ये क्या है, हमारा बुश बियरिंग है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का जो है क्या है, जो है हमारा सॉलिड बियरिंग का ही टाइप्स है, ठीक है। अंतर अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें जो है बुश लगा दिया जाता है। बुश क्यों लगा दिया जाता है, क्योंकि जो है सॉलिड बियरिंग जो है, जो मेरा शाफ्ट जो है रोटेट करते करते ये बियरिंग का होल जो है, सॉलिड बियरिंग का होल जो है क्या हो जाता है, वो ज़्यादा ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिस कारण जो बे शाफ्ट जो है अच्छा तरह से जो वहाँ पे जो मूवमेंट नहीं दे पाता है, वो कंपन करने लगती है, जिसके कारण अगर जो हम चेंज करना पड़ता है तो टोटल ब्लॉक को चेंज करना पड़ जाता है। इसी कारण अगर बुश का उपयोग कर देते हैं तो बुश का उपयोग करने से क्या होगा, अगर चेंज करना रहता है केवल बुश चेंज होगा, पूरा बॉडी हमारी बची हुई रहेगी, बाकी फंक्शंस एक ही होते हैं, ठीक है। और जो बुश का प्रयोग, बुश बना किस चीज़ का होता है ध्यान देना है। हमारा जो बुश रहता है वो जो है, बूस हमारा बना होता है, हमारा जो है गन मेटल का बना होता है, ठीक है दोस्तों। बूस हमारा गन मेटल का बना होता है। आगे देखते हैं तीसरा में हमारा क्या है, प्लम्बर ब्लॉक। प्लम्बर ब्लॉक को पेडस्टल बियरिंग भी बोलेंगे या स्प्लिट बियरिंग भी बोलेंगे, स्प्लिट बियरिंग भी बोलेंगे। प्लम्बर ब्लॉक को पेडस्टल बियरिंग भी बोलेंगे, स्प्लिट बियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो है आगे इसमें ध्यान दीजिए कि इसको दो भाग में विभाजित, मतलब जो बुश रहता है उसको दो भाग में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो बुश रहता है, देखिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखिए ये जो बुश है ये दो भागों में विभाजित है, ठीक है। और ये जो हमारा जो दिख रहा है इसको कैप्स बोलेंगे, कैप्स के द्वारा दोनों का नट बोल्ट है, ठीक है। और इसको ऑयल होल बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो बुश दो भाग में बटा हुआ है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का जो है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। ये भी जो है कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। इसमें अंतर यही है कि जो हमारा जो है बड़े से बड़े जॉब को अगर हमें करना है तो इस प्रकार के जो है बियरिंग का उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट हमारा जान दीजिए, ये हमारा नेक्स्ट हमारा जो है फुट बियरिंग, फुट स्टेप बियरिंग, ठीक है। फुट स्टेप बियरिंग, ठीक है, फुट स्टेप बियरिंग है। ये हमारा जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, फुट स्टेप बियरिंग है, ठीक है। तो हमारा फुट स्टेप बियरिंग या फिर पाइवोट बियरिंग भी इसे बोला जाता है, ठीक है। फुट स्टेप बियरिंग को पाइवोट बियरिंग भी बोला जाता है। तो एक मिनट, ये हमारा जो दिख रहा है ये हमारा है क्या, ये हमारा जो है फुट स्टेप बियरिंग है, ठीक है। इसका इसका उपयोग क्या कहाँ किया जाता है, अगर जो है शाफ्ट को जो खड़ी अवस्था में सहारा देने की आवश्यकता है, शाफ्ट को अगर खड़ी अवस्था में जैसे कि ये है, तो यहाँ पे हमारा शाफ्ट रहेगा, इस अवस्था में शाफ्ट को खड़ी अवस्था में सहारा देना है और खड़ी अवस्था में रोटेट करवाना है, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार का लोड लगता है, एक तो एक्सियल लोड लगेगा और एक परपेंडिकुलर लोड लगता है। किसी जो हमारा जो है जो हमारा जो बेयरिंग रहता है उसमें एक्सियल लोड और परपेंडिकुलर लोड रहा, तब जो हम फुट स्टेप बियरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमारा जो खड़ी अवस्था में रहता है पहला, और दूसरा जो एक्सियल और परपेंडिकुलर दोनों प्रकार का लोड देना जहाँ रहता है उसमें जो फुट स्टेप बियरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें जो हमारा पहला जो पेड़ जो दिख रहा है ये सबसे निचला भाग है, यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे रहता है इस पेड़ को, इसी में जो है सब लोड जो है सहारा दिया जाता है। ये पूरा ब्लॉक है जो कास्ट आयरन का बना होता है, ये पूरा ब्लॉक है। और ये जो हमारा जो है ये जो हमारा जो कॉलर बूस है, ये कॉलर बूस है जो गन मेटल का बना होता है, ठीक है। इसका इतने पार्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ देखिए ये जो दिख रहा है, ये जो हमारा दिख रहा है देखिए, ये हमारा पेड़ है, पेड़ हमारा गन मेटल का बना होता है। ये हमारा कॉलर बूस है, गन मेटल का बना होता है, ठीक है। और ये हमारा शाफ्ट है,
और ये हमारा जो है पूरा जो है बॉडी जो दिख रहा है, ये हमारा बॉडी है जो कास्ट आयरन का बना होता है। ये फुट स्टेप बेयरिंग है जिसका प्राइवेट बेयरिंग भी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है। आगे हमारा ये हमारा जो है कॉलर टाइप का जो है, देखिए आगे जो ये जो दिख रहा है ये हमारा थ्रस्ट बियरिंग है। कॉलर टाइप का थ्रस्ट बियरिंग याद रखना, ये कॉलर बियरिंग है जिसको थ्रस्ट बियरिंग भी बोला बोला जाता है। ठीक है, ये कॉलर सीओ है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है कि ये एक्सियल लोड मेनली इसका उपयोग कहा जाता है, जहाँ एक्सियल लोड देना रहे तो वहाँ पे जो इसका प्रयोग करते हैं, थ्रस्ट बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। और ये जो मूवमेंट लेता है ये कॉलर के माध्यम से, जो कॉलर लगे हुए हैं इसी के माध्यम से यही जो है मूवमेंट जो है सहारा देता है, सतह पर सहारा जाता है, जिसे जो है कॉलर बियरिंग कहते हैं। इसमें देखिए शाफ्ट में कॉलर बने होते हैं जो बेयरिंग के सतह पर सहारा देता है। जो कॉलर बने होते हैं ये बेयरिंग के सतह पे जो है सहारा देता है, जिसके जिसके कारण जो है हमारा जो है जो शाफ्ट मूवमेंट करता है। तो इसी कारण इसको थ्रस्ट बेयरिंग, ये थ्रस्ट बेयरिंग का एक टाइप से जो है कॉलर बेयरिंग है। आगे देखते हैं हमारा हाइड्रोस्टेटिक्स बियरिंग। हाइड्रोस्टेटिक्स बियरिंग जो दिख रहा है इसमें जो हाइड्रोस्टेटिक्स मतलब जो है लिक्विड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए जब बहुत एक्यूरेट कार्य करने वाली मशीन में जो है यह प्रयोग होता है, एक्यूरेट कार्य करने वाली मशीन में यह प्रयोग होता है। इसमें शाफ्ट के चारों ओर परिधि पे पेड़ शू लगे होते हैं। ठीक है, जिनके बीच में जो है क्या होती है, शाफ्ट घूमती है। और हाइड्रो जो इसमें जो क्या होता है लुब्रिकेंट ऑयल को मतलब प्रेशर से छोड़ा जाता है, जिससे कि शाफ्ट कुछ समय के केंद्र में ही घूमने लगती है। इसी अवस्था में मशीन पर कार्य किया जाता है। ठीक है, इसी अवस्था में मशीन में मतलब कि अगर जो ऑयल को प्रेशर देंगे, ठीक है, ऑयल को प्रेशर से जो है क्या करते हैं शाफ्ट को मूवमेंट कराते हैं। जब ऑयल को प्रेशर देंगे शाफ्ट मूवमेंट होगा तो हमारा मशीन वर्क चलना शुरू हो जाएगा। तो इसी कारण जो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक्स बियरिंग्स। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारा जो है फ्रिक्शन बियरिंग्स हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।